Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एग्जामिनेशन की अगर आप भी तैयारी कर रहे हो और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में जरूर बहुत से क्वेश्चंस अभी चल रहे होंगे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें कैसे अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आई हूं, जहां पर मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि कैसे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए एंड ये भी बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो एंड 1 वीक में ही आप लोगों को अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में या कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, इसमें सबसे पहले आपको पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। ठीक है, सो पेपर के पैटर्न में पहला सवाल ये रहता है कि आपके इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों का मिला करके जो आपका स्कोर आता है उससे आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो सबसे पहली चीज जो तैयारी शुरू करने से पहले आपको करनी है वो ये है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस बहुत अच्छे से देखिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए। और दूसरी चीज ये करनी है कि सिलेबस में से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकालनी है। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिलेबस में जो चीजें हैं मैम यही तो पढ़नी होती है, तो आप लोग थोड़ा सा गलत जा रहे हो, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें मेंशन की गई हैं एज इट इज वो चीजें एग्जाम में नहीं आती है। अब एक और कंफ्यूजन आ गया कि एज इट इज वो चीजें सिलेबस वाली पेपर में नहीं आती तो कहाँ से आती है चीजें और कहाँ से हम उसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ। ये कोर्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न और प्रीवियस ईयर सभी स्टेट्स के एग्जामिनेशन के डिटेल्ड एनालिसिस के हिसाब से बनाया गया है। इसमें एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ ही जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके क्या एमसीक्यूज हैं, क्या पीवाईक्यूज हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको साथ साथ एक क्लियर आइडिया मिलता रहे कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मॉक टेस्ट एंड रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए एक न्यू बैच हमारा मंडे यानी कि आज से शुरू हो रहा है। हर मंडे को स्टूडेंट्स हमारा एक नया बैच शुरू होता है, तो ये फर्स्ट बैच है 8 अप्रैल से। आपको जरूर ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। इससे पहले फ्री वीडियो जरूर देखिएगा, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर जाना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए। इसके ओवरव्यू के बाद जब आप कंटेंट पर जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो पेपर 1 का मेरा ये कंप्लीट कोर्स है। इस कंप्लीट कोर्स के अलावा स्टूडेंट्स ना आपको कभी कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग से कहीं पर मॉक टेस्ट के लिए पैसा देने की जरूरत पड़ेगी। बस एक ही कोर्स लेना है। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए देखिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, जिसमें सभी स्टेट्स के और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जरूर एज इट इज आते ही हैं। आप डायरेक्टली गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। ओके, अब देखो हम बात कर रहे थे कि कैसे तैयारी शुरू करनी है। इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि एग्जामिनेशन के सिलेबस को अच्छे से समझिए, उसके बाद एक लिस्ट बनाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए कि हर एक यूनिट का पेपर 1 और पेपर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको दूं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखिए, ये एक टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों के लिए फ्री ग्रुप बनाया है, जिसमें आपके कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की लिस्ट है या इंपॉर्टेंट जो मेरे सेशंस होते हैं उनके लेक्चर्स लिंक्स भी मैं यहाँ पर आपको शेयर करती हूँ। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड देखिए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक एक टॉपिक उठाना है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। लेकिन ये नहीं सोचना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अभी अगले टॉपिक पर जाते हैं। एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फिर आपको उसी टॉपिक के एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करना है। जब तक आप उस टॉपिक के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितने अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हुई हैं। क्योंकि बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस टॉपिक में से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे, इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला थियोरी आपको फॉलो जरूर करना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके एमसीक्यूज एंड उसके पीवाईक्यूज को साथ में प्रैक्टिस कीजिए।
ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की तैयारी के लिए आपका रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन या टॉपिक सिलेक्शन जो है उसके लिए आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि सीक्वेंस में ही शुरू होना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड ही सबसे पहले पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। पेपर 1 और पेपर 2 में जो 10-10 यूनिट्स है इसमें अपनी फेवरेट यूनिट, एक कोई फेवरेट यूनिट चुनिए जिसमें आपको लगता है कि बहुत इंटरेस्ट है। जैसे जिनको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है उनके लिए आईसीटी है, जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए टीचिंग है, जिनको रिसर्च पीएचडी करनी है उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो एक फेवरेट यूनिट उठाइए और वहां से फिर अपनी तैयारी को आपको स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, 15-20 दिन आप एक यूनिट को पढ़ोगे, शुरू में टाइम लगता है, 15-20 दिन पढ़ोगे तो आप लोगों को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और पेपर का लेवल और हर चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों को रिविजन भी करनी है साथ साथ में। हर दूसरे तीसरे दिन आपको चीजों को रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि छोटे छोटे से बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होना नॉर्मल है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन को मिस मत कीजिए एंड ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। हर एक यूनिट कंप्लीट होने पर मॉक टेस्ट आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से अगर तैयारी शुरू करोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से। ठीक है, एंड कोई भी सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ये वाला ग्रुप तो आपको जरूर ज्वाइन करना ही है। इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते रहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।